अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चोइतार शब्बीर ऑर्गेनिक गार्डनर। इस वक्त अपने ग्रेप फार्म पे मौजूद हूं। कुछ टिप्स भी आपको देता हूं। ग्रेप्स दिखाता हूं सबसे पहले आपको। इस वक्त ये पकने के उसमें है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि कुछ ग्रेप्स का कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, कुछ का लाइट है। इनको एक जैसा कलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटाश की स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर आप इनको और बड़ा नहीं करना चाह रहे, यहीं पे पकाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त इनको पोटाश की स्प्रे कर दें। ये यहीं पे अपना कलर चेंज कर देंगे, डार्क कलर हो जाएगा और ये इस वक्त तैयार हो जाएंगे। अगर आप इनको पकाना चाह रहे हैं, यानी साइज़ और बड़ा करना चाह रहे हैं, तो फिर इनको आप पानी रेगुलर दें और NP के स्प्रे जो है वो बेहतर है इनके लिए, वो कर दें। पोटाश उसमें भी होती है, लेकिन कम मिकदार में होती है, लेकिन ये ग्रोथ करेगा। और अंगूर को जो सबसे ज़्यादा लगने वाली बीमारी है, अगर 10 बीमारियां गिनी जाएं अंगूर को जो लगती हैं, उनमें से 8 जो है फंगस है, एक सुंडी है और एक कोई और बीमारी होएगी। तो इसको ज़्यादातर जो है फंगस ही लगती है। ये भी एक अंगूर की किस्म है, ये मेरे हाथ में है। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आलू बुखारा है लेकिन ये अंगूर ही हैं। इसके साथ मैं आपको मुकाबला यानी वो दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क है अंगूर के साइज़ में। ये किंग रूबी है मेरे, ये जो छोटे वाला है ये अभी थोड़ा सा वाइट है, और ये एक दूसरी नस्ल है जी। किंग रूबी के साथ इसका साइज़ का फ़र्क देख लें। लेकिन किंग रूबी का इस टाइम गुच्छे का जो साइज़ है 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो, और छोटा जो गुच्छा होगा आधा किलो है। ले जी, एक और वैरायटी है, ये मैंने तोड़ ली है, ये तकरीबन तैयार है। क्या हुआ रूहान, नहाना है? हाँ। चलो आ लो। लेकिन इस वैरायटी में एक मसला ये है कि इसको जो है ना, शहद की मक्खियाँ, भूंड, परिंदे, दूसरी चीज़ें इनको ख़राब कर देती हैं। ज़्यादातर ये अंगूर जो है ये ख़राब हो चुका है, जबकि किंग रूबी का आपको एक भी दाना ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी चीज़ ने ख़राब किया हो। और नारक ब्लैक इससे भी ढीठ वैरायटी है, उसको तो कोई बीमारी भी नहीं लगती, वो भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। जी, हम ये एक्सटेंशन कर रहे हैं। ये हमने एक सड़क बनाई है बाग के साइड पे, इधर बाग है पूरा दूर तक, और इसकी जो इधर वाली जगह है, इधर हम जो है ना इसको एक्सटेंड करने लगे हैं। और ये जगह हमने जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अंगूर लाने ले जाने के लिए ये रखी है, ये रोड बनाई है जी। ये नारक ब्लैक वैरायटी है। ये अभी कच्चा है, इसको जो है ना 15 से 20 दिन लगेंगे अभी पकने में, कलर चेंज होने में। इसमें बीज होता है, लेकिन ये बहुत स्वीट होता है, और इस वैरायटी को बीमारियां बहुत कम लगती हैं। फंगस का अटैक हुआ है इस बार, सिर्फ एक दिन का फ़र्क पड़ा है उसको संभालते और स्प्रे करते हुए। काफ़ी सारा जो है ना फ्रूट तबाह हो गया। अच्छा, आप लोग घर में आप पूछेंगे जी हम पोटाश कैसे दें, तो केले का जो छिलका होता है उसको ड्राई करें, उसको पीस लें, पीस के उसका पानी बना लें, उसकी आप स्प्रे कर दें, वो पोटाश से भरपूर होता है। ये पपीते लगाए थे, तकरीबन कोई 800-900 पपीता लगाया था, लेकिन ये तजर्बा जो है ना नाकाम हुआ है। पपीते के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। ये मैदानी इलाके जहाँ पे बारिशें होती हैं वहाँ पे कामयाब नहीं है। अच्छा जी, नारक ब्लैक जो है ये कुछ पक रहा है, लेकिन अभी इसका जो कलर और वो टेस्ट नहीं बना। गुच्छा इसका छोटा होता है, वज़न लेकिन ज़्यादा होता है क्योंकि दाना मोटा होता है इसका जी। इस साल फंगस लगी है, तो ये देखें कि कुछ जो है अंगूर गुच्छे में से सूख गए हैं, तो ये फंगस की वजह से एक दिन का सिर्फ फ़र्क पड़ा है स्प्रे करने में। तो घर पे भी आप जो है ना कभी भी शावर ना करें अपने अंगूर के प्लांट के ऊपर कभी भी शावर ना करें। बेहतर है कि अपने गुच्छे जो हैं बचाने के लिए हशरात वगैरह से, उनको अखबार लपेट दिया करें।
और अगर फंगस लग जाए, आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो बेकिंग सोडा, दालचीनी पाउडर ये मिक्स कर लें, और नीम ऑयल, इनका जो आप अदरक, एंटी फंगल होता है, अदरक और लहसुन, इन दोनों को मिला लें सबको, और इनका स्प्रे कर दें। काफ़ी हद तक आपका ये महफूज रहेगा।